नमस्कार, रात के 11 बज चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर वक्त हो गया है फाइनल प्राइम टाइम का। मैं हूं आपके साथ पुलकित नागर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पूज्य हैं बागेश्वर बालाजी यानी हनुमान जी, और आज हनुमान जयंती। तो बागेश्वर धाम में हनुमान जन्मोत्सव भव्य तो होना ही था। आज हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर सरकार ने खुद और भक्तों को शपथ दिलाई। कुछ वक्त पहले महायज्ञ आहूत किया था और आज हनुमान जयंती पर बागेश्वर धाम में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 1.25 लाख हनुमान चालीसा के बाद लाखों भक्तों के साथ सुंदरकांड का भी पाठ किया। प्रार्थना की कि सनातन सदा समृद्ध रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, वामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज देश भर में बड़ी धूमधाम से दिव्य और भव्य हनुमान जयंती मनाई गई। दिल्ली से बिहार तक, बंगाल से मध्य प्रदेश तक थी अलौकिक हनुमान चालीसा की गूंज। देश के अलग अलग शहरों से हनुमान जयंती मनाए जाने की तस्वीरें आई। सबसे दिव्य तस्वीर थी मध्य प्रदेश के विदिशा की। संभव है कि ऐसा मनोरम दृश्य आपने आज से पहले कभी ना देखा। विदिशा की सड़क पर 5100 महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। 5100 महिलाओं की ये दिव्य शोभा यात्रा उनके पूज्य हनुमान जी के लिए थी। उनके परम श्रद्धेय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए थी, क्योंकि बागेश्वर सरकार कल से विदिशा में दरबार लगाएगी। पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बागेश्वर बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में अब तक का सबसे भव्य हनुमान जन्मोत्सव मनाया। पूरा क्षेत्र हनुमान चालीसा की धुन में झूम रहा था। स्टेज पर बैठे बागेश्वर सरकार दरबार में आए लाखों लोगों के साथ आवाज से आवाज मिला रहे थे। हनुमान जन्मोत्सव की बागेश्वर सरकार ने खास तैयारी की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ की जाप का आयोजन किया गया, जिसमें काशी से आए ब्राह्मणों की अगुवाई में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान में 250 ब्राह्मणों ने एक साथ बैठकर निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ किया। 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ, और ये हनुमत यज्ञ साथ में चल रहा है। इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य तो महाराज श्री का संकल्प वही है कि हमारा भारत देश शीघ्रातिशीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वैसे हिंदू राष्ट्र तो है ही, बस घोषित हो जाए शीघ्रातिशीघ्र। इसमें कई साधु संत भी आए हुए समागम। हाँ जी, यहाँ तो पूरे भारत देश से सभी संत समागम हैं, और कम से कम 251 ब्राह्मणों के साथ में यह यज्ञ हनुमत यज्ञ हो रहा है। 5 दिनों से लगातार जो हनुमान चालीसा महायज्ञ चल रहा है, यह आज इसका विराम दिवस है, और आज ही हनुमान जयंती का भी पावन पर्व है, जिसके उपलक्ष्य में महाराज जी ने यह हनुमान चालीसा महायज्ञ का आयोजन जो किया है। 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ भावनात्मक ये हो रहा है। 1.25 लाख हनुमान चालीसा के बाद बागेश्वर सरकार ने सुंदरकांड का अद्भुत पाठ किया। सुंदरकांड के पाठ से पहले बागेश्वर सरकार ने शपथ ली और शपथ दिलाई। शपथ ली कि सनातन और हिंदू सभी संकटों से सुरक्षित रहें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और विश्व के कल्याण के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
इस सुंदर कांड के पाठ का, इस सुंदर कांड के पाठ का जो भी फल हो, जो भी फल हो, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे राघव जी, हे राघव जी, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में व्याप्त सनातनीय हिंदुओं की रक्षा के लिए इस सुंदर कांड का फल सभी हिंदुओं को प्राप्त हो। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों के साथ भारत को अखंड राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। बागेश्वर सरकार अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत मुखर रहते हैं, इतने कि वो हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन गए। वो धर्मांतरण के खिलाफ जमकर बोलते हैं, वो हिंदुत्व की वकालत करते हैं, वो धुर हिंदूवादी हैं और यही वजह है कि वो हिंदुत्ववादी संगठनों के अब दुलारे हो गए। अखंड भारत का संकल्प लेकर बागेश्वर सरकार ने लाखों भक्तों के साथ सुंदर कांड का पाठ किया और कहा कि हर सनातनी को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। संपुट रहेगा दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्योंकि अभी सनातन धर्म पे बड़ा संकट है, बड़ा कुठाराघात हो रहा, तो इसलिए इस संपुट को लगा करके हम सब गाएंगे बड़े भाव के साथ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। हनुमान जन्मोत्सव पर लगता है कि पूरी दुनिया बागेश्वर धाम में इकट्ठा हो चुकी है। बागेश्वर सरकार के हनुमान जन्मोत्सव आयोजन में लाखों लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पूरे देश में आज हनुमान जी के रंग में नजर आया पूरा देश भर में हनुमान भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। आज उन इलाकों में भी शांति के साथ हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली गई जहां रामनवमी के दिन हिंसा की वारदातें सामने आई थी। रामनवमी की हिंसा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर था और कड़े पहरे के बीच शोभा यात्रा निकाली। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी चप्पे चप्पे पर तैनात थी। हमारी टीम उन इलाकों में मौजूद रही जहां पहले दंगे हुए, कहां कैसे हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। दिखाते हैं आपको एक ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शहर शहर बजरंग बली की शोभा यात्रा। सासाराम के कादिरगंज इलाके में मौजूद हैं और रामनवमी के दिन इसी हनुमान मंदिर में जो अराजक तत्व थे उन्होंने तोड़फोड़ की कोशिश की थी और इसके बाद पूरे इलाके में दंगा भड़क उठा था। फिलहाल आज हनुमान जयंती है और आज के इस खास पर्व पर, खास दिन पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमान जयंती पर कड़े पहरे में भक्ति। इस तादाद में फोर्स को खड़ा किया गया और आप देख सकते हैं कि पहले दिल्ली पुलिस की महिला विंग जो है वो यहाँ पे खड़े हुई हैं। उसके अलावा उसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके पीछे बैरिकेड है, उसके पीछे आला अधिकारी और व्रज वाहन की तैनाती आप देख रहे हैं। तो ये वो फोर्स है जिसको ये पूरी शोभा यात्रा है उसको एक तय रूट पे ही चलने देने की पूरी शक्ति दी गई है। जय बजरंग बली, टाइट सिक्योरिटी गली गली। जहां जहां नौमी पर दंगा, वहां हनुमान जी का डंका। ऑल इंडिया अलर्ट के बीच शोभा यात्रा। हनुमान जयंती पर आज देश भर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पूरा देश आज हनुमान की भक्ति में सराबोर हुआ। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक, बंगाल से लेकर बिहार तक, शहर शहर हनुमान जयंती पर भगवामय हुआ है। हर तरफ भगवा झंडे के साथ शोभा यात्रा निकली। अब की बार शोभा यात्रा में न गोली चली न पत्थर चले। सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शोभा यात्रा निकाली गई।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी हनुमान जयंती पर देशवासियों को बधाई दी और हनुमान जी के पराक्रम का जिक्र करते हुए विरोधियों पर करारा वार किया। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। ये तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं। रामनवमी के दिन इसी मंदिर के पास दंगा हुआ था। मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश की गई थी, लेकिन आज हनुमान जी का डंका दंगाइयों पर भारी पड़ा। सासाराम के इस मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सबको सद्बुद्धि देने की कामना कर रहे हैं। तो यहाँ की शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, पूरे शहर को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई थी। कहीं न कहीं वो कोशिश अब धीरे धीरे नाकाम होती जा रही है। हालांकि 6 दिन से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है, न सरकार की ओर से न ही पार्टी की ओर से, यानी सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनकी ओर से कोई भी नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा है। और जिसकी टीस यहां के पीड़ित हैं उनके दिलों में साफ तौर पर देखी जा रही है। कोई भी नहीं अभी तक, तो ना MLA आए हुए हैं, ना यहाँ पे विधायक आए हुए हैं, ना और कोई आया हुआ है, न कोई यहाँ पे कोई प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए कोई उच्च अधिकारी भी आए हुए हैं। उच्च अधिकारी। माता जी, आज हनुमान जयंती है, जानकारी होगी आपको, आप यहाँ पूजा पाठ करने आई हैं। अभी माहौल कैसा है आपका, कैसा है मोहल्ले का? अभी ठीक चल रही है। ठीक चल रहा है। भगवान से क्या प्रार्थना किया इन दंगाइयों के लिए आपने? किस तरीके की सद्बुद्धि दे? भगवान सबको अच्छी सद्बुद्धि दे। एकजुट होकर सनातन धर्म को रक्षा करना चाहिए। जो भी मजहब के हैं सब अपने अपने मजहब की रक्षा करें और आपस में सब भाईचारा का रिश्ता रखें। लड़ाई क्या करना है, झगड़ा क्या करना है, सब अपने अपने धर्म को पालन करें और एकजुट होकर रहें और भारत के विकास के लिए सोचें, सनातन धर्म के विकास के लिए सोचें, यही कामना करता हूँ। भारत के विकास के लिए सोचे, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके शहर की जो फिजा है वो बिगाड़ना चाहते हैं, शहर को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की है। कौन से लोग थे, मंशा क्या थी, क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो? यहाँ पे जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि सासाराम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। ये बाहरी अराजक तत्वों ने मिलकर किया है और हम लोग उसको कभी बख्शने नहीं जा रहे। वो जो भी है असामाजिक तत्व ही हो ऐसा कर्म कर सकता है। अगर हिंदू का पर्व है तो मुसलमान भाई सहयोग करके उसे अच्छा से अच्छा कराए, अगर मुस्लिम का पर्व है तो हिंदू भाई उसका तत्पर होकर अच्छे अच्छे कर्म कराएं, तो उससे हम लोग का एक भाईचारा का नाता गुजरेगा और एक संबंध में हम लोग का हिंदुस्तान का विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें हैं दीदी के राज वाले राज्य बंगाल की। तस्वीरें उसी हावड़ा की हैं जहां रामनवमी को दंगा हुआ था, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन आज हावड़ा में शांति है। हनुमान जी के भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भजन कीर्तन के साथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसके लिए हनुमान भक्त सुरक्षा के घेरे में हैं। लोगों के साथ पुलिस वाले भी शोभा यात्रा में कदमताल कर रहे हैं। कोलकाता में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान राज्यपाल खुद सड़क पर निकले। राज्यपाल ने सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। वैसे भी कल कोलकाता हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती के दौरान कड़ी सुरक्षा के आदेश दिए थे। A very unique day on Hanuman Jayanti. The governor of West Bengal is on the streets of Kolkata. He's visited Iqbalpur, he's visited Mominpur. Now he is here in Kalaka Street in central Kolkata, where there would be some rallies that are going to be coming out today afternoon. So he is coming to all the spots to take stock of the situation. He's spoken to DC traffic over here, and he is also talking to the common man about what they feel, how they are responding, how they and instilling confidence among the people. That is what they are doing over here. We are seeing that the governor is present. He is talking to the common man, and he is trying to get and understand the current situation. दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी आज कड़े पहरे के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। पिछली बार इसी जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था, लेकिन अब की बार यहाँ हालात सामान्य हैं।
चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि यहां पर सुरक्षा को देखते हुए कुछ ही इलाकों में शोभा यात्रा के रूट को इजाजत दी गई। तस्वीरों में देखिए जो तमाम कार्यकर्ता बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हैं, जो आसपास के जगह से आए हुए हैं, वो सारे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पे अब जो शोभा यात्रा है वो निकालने की तैयारी की जा रही है। भारी संख्या में जो यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाऊंगा रैपिड एक्शन फोर्स हो या पैरामिलिट्री के जवान हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो, जो तमाम तरीके से किस तरीके से जो सुरक्षा है उसके हालात ना बिगड़े, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, नियंत्रण में रहे, इसको लेकर देखिए यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको भी लगाई गई है। और ये आह्वान जो है वो देखने को मिला था जब हजारों की संख्या में जहांगीरपुरी के अंदर लोग इकट्ठे हुए, शोभा यात्रा की गई और अब इस शोभा यात्रा का यहाँ पर समापन किया जा रहा है। और यहाँ से जो अब हनुमान चालीसा के पाठ के बाद हिंदू भक्त है वो वापस चले जाएंगे। जो पुलिस की सख्ती थी, पुलिस का तय रूट था, उसी पर शोभा यात्रा चली है और अब यहाँ थाने के बाहर से ही वापस जो है शोभा यात्रा जा रही है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में भी शोभा यात्रा निकली। ये वही इलाका है जहां दिल्ली दंगे के दौरान एक हिंदू की मौत हो गई थी, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि तीन लेयर में सुरक्षा के पहरे के बीच शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जहांगीरपुरी, ब्रह्मपुरी के अलावा दिल्ली के कई इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई। आम लोग ही नहीं, हनुमान जयंती पर सियासत का रंग भी खूब देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बोटाड में सपरिवार हनुमान प्रतिमा की पूजा अर्चना की, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के अपने दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान जयंती के मौके पर पूरे देश में अलग अलग जगह आयोजन हो रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर ही राजनीतिक गलियारों में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि कमलनाथ का रोजा इफ्तारी में दिया गया बयान बीजेपी को नहीं सुहा रहा और बीजेपी आरोप लगा रही है कि दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय में इस समय आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, हनुमान जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भजन पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। सुंदर कांड और हनुमान जी की पूजा यहाँ पर की जा रही है। तमाम प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, भजन कर रहे हैं। दादर के भास्कर मारुति मंदिर में महाआरती और हनुमान चालीसे का पाठ का आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के मौके पर देश भर के अंदर जो है हनुमान जी की आराधना करके लोग इसे मना रहे हैं। तस्वीर आपको मैं सीधी दादर की दिखा दूं, जहां पर जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी द्वारा जो है वो किस तरह से हनुमान जयंती की आराधना जो है, सेलिब्रेशन जो है वो पूरी की जा रही है, जहां पर इन्होंने प्रण लिया है कि ये हनुमान जी की महाआरती करेंगे और उसी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पठन भी करेंगे। और साफ तौर पर आपको बता दें कि राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि रामनवमी और हनुमान जयंती जो है वो बड़े तौर पर बड़े आगाज के साथ मनाई जाए। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस और सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में न गोली चली न ही पत्थर, और देश में भाईचारे का सौहार्द कायम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देश भर में हर जगह हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई, लेकिन नीतीश कुमार के बिहार में, या यूं कहें कि सुशासन बाबू के बिहार में, नालंदा के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में ताला लटका रहा। वही नालंदा प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र रहा। वहां कुछ रोज पहले हुई हिंसा के चलते पिछले 7 दिनों से हनुमान मंदिर में ताला लगा है। नालंदा के लोगों को मलाल है कि देश भर में हनुमान जयंती मनाई गई, लेकिन नालंदा में नहीं मना पाए। यह है बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ का सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जिसमें हनुमान जयंती के दिन ताला लगा है। वजह है बिहार शरीफ में कुछ रोज पहले हुई हिंसा। लिहाजा प्रशासन ने हनुमान जयंती मनाने से ज्यादा जरूरी एहतियात को समझा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा के बाद अब जीवन जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन अभी भी जो पाबंदियां हैं वो प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। शहर शहर हनुमान चालीसा गूंज रही है। बिहार शरीफ शहर में धारा 144 लागू है। बाजार में कर्फ्यू जैसे हालात हैं
और दुकानें बंद हैं, सड़कें सूनी हैं। यहाँ पर 2 बजे के बाद जो दुकानें हैं, जो और भी संस्थान है जिसे खोलने की छूट मिली थी, वो 2 बजे के बाद फिर से बंद होता है और फिर से एक बार जो स्थिति है वो यहाँ पर जो मार्केट और तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको शांत दिखेगा। बिहार शरीफ में हनुमान जयंती तो नहीं मनाई गई, लेकिन हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जरूर हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बीजेपी के 6 से 7 विधायकों के साथ बिहार शरीफ पहुंचे और गोलीबारी में मारे गए गुलशन कुमार के परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की। धारा 144 का हवाला देकर नीतीश प्रशासन ने नेताजी की इच्छा पूरी होने की इजाजत नहीं दी। भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने उन्हें पूरे 1 दिन घेरे में रखा। प्रशासन डीएम एसपी साहब के साथ बैठक हुई और बैठक में उन्होंने कहा कि 144 लगा है, अभी किसी को जाना उचित नहीं है। हमने कहा 144 में 4 लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम और स्थानीय विधायक दोनों जात चलते हैं, 2 ही लोग रहेंगे। लेकिन उनका रहा कि से नहीं। हालांकि बाद में मारे गए गुलशन कुशवाहा के परिवार को बुलाकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से मुलाकात कराई गई। विकास कुशवाहा ने भाई की मौत का वाकया सुनाया। गोली चलना शुरू हो गया, जिससे मैं आगे भागता चला गया और मेरा भाई को हमसे मेरा भाई आ रहा है। उसके बाद आगे जाने के बाद मेरा भाई ने एक बार बोला भैया मुझे बचा लो, तो मैं कुछ रुका, लेकिन फायरिंग होता रहा। तो मैं सोचा कि अगर मैं रहूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए मैं भागता रह गया। तो फिर आगे जाके मेरे गांव वाले ने कुछ मतलब आवाज सुने तो आए फायरिंग की आवाज सुन के, और मैं वहाँ पे जाकर चिल्लाने लगा। तो और सब आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए और हमें वहाँ पे पकड़ लिए और मेरे भाई को हॉस्पिटल लेके चले गए। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि बिहार में भी दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल लागू किया जाए। दंगाइयों की पहचान कर उनका घर बुलडोजर से जमींदोज किया जाए। रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दंगा हो रहा है? क्यों नहीं वहां अपराधियों में क्यों भय समाया हुआ है? अपराधी और दंगाई कहते हैं हम रोड पर नहीं रहेंगे, हमको जेल में बंद कर दो। क्यों? वहां भय हो रहा है अपराधियों को, दंगाइयों को। वहां इनकाउंटर किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ बिहार की बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के जिले में अपराधी और दंगाई सर उठा के घूम रहे हैं। बिहार में हालात ऐसे हो जाएंगे किसी ने सोचा भी न था। बिहार शरीफ के लोगों को हनुमान जन्मोत्सव पर घर में बंद रहना होगा, लोगों के ख्याल में भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।